स्वर्ग देखे हैं? अगर वो स्वर्ग में जाना चाहते हो वो खुद क्यों नहीं स्वर्ग गए? जो बोलते हैं कि जो बाबा साहब के नाम लेगा स्वर्ग में चल जाएंगे। जब इतना अच्छा स्वर्ग है तो वो क्यों नहीं स्वर्ग गए? वो जाके पार्लियामेंट में क्यों बैठे हुए हैं? नतमस्तक होकर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं। बाबा साहब को बारे में जो बोले हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर फैशन नहीं, आइडियोलॉजी है हमारे राष्ट्र की। अमित शाह जी जो पूर्व गृह मंत्री हैं, बाबा साहेब पे इस्तीफा टिप्पणी करते हुए भी अभी देख रहे हैं बवाल चल। देखिए, अभी वर्तमान में देश के अंदर जो स्थिति पैदा हुई है, आरएसएस ने पैदा किया है। और जो भारत का पार्लियामेंट है, राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर आरएसएस का नागपुर है। पूरा देश का सिस्टम वहीं से चल रहा है। अमित शाह संघ का कठपुतली बने हुए हैं। और अमित शाह ने जिस तरह बाबा साहब को पार्लियामेंट में अपमानित करने का काम किया है, हम लोगों ने लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं देश के अंदर, उनका पुतला दहन करने का भी काम किए हैं। और जब तक वो पार्लियामेंट के अंदर ऑन द रिकॉर्ड नतमस्तक होकर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, बाबा साहब को बारे में जो बोले हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर फैशन नहीं, आइडियोलॉजी है हमारे राष्ट्र के लिए। हम दलित शोषित वंचित के आइडियोलॉजी हैं बाबा साहब अम्बेडकर। और जब तक ये देश रहेगा तब तक हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे और देश में जन जन फैलाने का काम करेंगे। जितना वो हमारे ऊपर प्रहार करेंगे उतना हम लोग मजबूत होंगे। हम लोग आरएसएस संघ का जो विचारधारा तोड़ने का काम करेंगे। अम्बेडकरवाद को देश में मजबूत हम लोग कर रहे हैं। आज इसीलिए आज 25 दिसंबर को हम लोग बालिका खगोल में, आज नगर खगोल में बालिका स्कूल के परिसर के बाहर हम लोग कार्यक्रम रखे हैं। मनु स्मृति दहन दिवस के अवसर पे हम लोगों ने एक सेमिनार रखा है, जिसमें तमाम बुद्धिजीवी, कर्मचारी और अन्य लोग, यहाँ नौजवान साथी शामिल हुए हैं। हम लोगों ने 2 घंटे के सेमिनार के बाद लंच का व्यवस्था भी किया गया है। और इसमें हम लोगों ने प्री प्लानिंग के साथ हम लोगों ने बात विचार किया है कि जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे सदन के अंदर, तब तक हम लोग सड़कों पे उनका पुतला दहन करते रहेंगे। और जब तक वो नहीं, तो हम लोग उनका घेराव करने का काम करेंगे। और बिहार में आगामी 2025 का जो चुनाव है, हम लोग भाजपा को हराने का काम करेंगे। बाबा साहब का आइडियोलॉजी को ऐसे किस तरह उसने बोल दिया है, भाजपा के सारे कैंडिडेट को हम लोग हराएंगे बिहार के अंदर। इसी पे हम लोग कि हम सारे जो है विधानसभा चुनाव में जो है हराएंगे, लेकिन आपके जो है बड़े मुखर जो नेता हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिनको आप संसद में भेजे हैं वो तो साथ दे रहे हैं। जो भी बने हुए हैं तथाकथित नेता हम लोग के, वो आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। वर्तमान में देख लीजिए, चिराग पासवान जी 6 इंची का धागा हाथ में बांधते हैं, ब्राह्मणवाद का विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। जाना है, आप लोग स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं? आप लोग स्वर्ग देखिए, रटते रहते हैं। आजादी के बाद देश में शोषित वंचित के लिए स्वर्ग हुआ है। आजादी के पहले क्या मनुस्मृति के हिसाब से देश में स्थिति था आप लोग जानते हैं। यहाँ तक कि जो देश के अंदर स्ट्रीम मीडिया है, कैसे जातिवाद होता है, आप लोग से छुपा हुआ है नहीं देश के अंदर। रामदास अठावले हो, चिराग पासवान हो, या अन्य जो तथाकथित मेंबर पार्लियामेंट 132 देश के अंदर है, उन्हें हम लोग घेरने का काम करेंगे देश के अंदर, अमित शाह जब तक माफी नहीं मांगेंगे। अब बिहार में जहां जहां वो प्रचार करेंगे चिराग जी कि हम दलित समाज के बेटा हैं, चाहे अन्य नेता जो दलित समाज से आएंगे, अशोक चौधरी, हम सब लोग का विरोध करने का काम करेंगे। आप लोग अभी तक क्यों नहीं ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने आप लोग बोले कि हाँ अमित शाह जी आपसे गलती हुई है, देश माफी मांगिए। जब अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों को, अगर माफी नहीं मांगते हैं गृह मंत्री जी, तो अगला स्टेप क्या होगा? बताएं तो 2025 में बिहार हराने का काम करेंगे। सारे दलित समाज में हम लोग घूम घूम कर अभी से प्रचार प्रसार मीटिंग करना शुरू कर दिए हैं कि आरएसएस बाबा साहब पे हावी हो रहा है। लेकिन तथाकथित हावी हो रहा है इसलिए कि कुछ हम लोग के समाज के उसमें जस्ट ब्रोकर बोलिए, दलाल बोलिए, वैसे वर्ग घुसकर हमारे ही लोग में से वो अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उन लोग को नेता नहीं मानते हैं। अच्छा, स्वर्ग देखे हैं? अगर वो स्वर्ग में जाना चाहते हो वो खुद क्यों नहीं स्वर्ग गए? जो बोलते हैं कि जो बाबा साहब के नाम लेगा स्वर्ग में चल जाएंगे। जब इतना अच्छा स्वर्ग है तो वो क्यों नहीं स्वर्ग गए? वो जाके पार्लियामेंट में क्यों बैठे हुए हैं? पार्लियामेंट में वो क्यों बैठे? उनसे हम सवाल करते हैं। अगर अब माफी नहीं मांगेंगे तो हमको तो वो दिखा देंगे इस बार कि ये दलित समाज क्या होता है,
जाके वहाँ अब मेरे समाज के जितने लोग नेता जाके वहाँ पे बैठे हो कुछ नहीं बोले हैं। अब ये चिराग पासवान जी अभी तक चुप्पी बांधे हुए, उनसे हम पूछते हैं क्यों नहीं अभी तक बैठे, वो भी तो पासवान है, अगर बाबा साहब की बदौलत वहाँ भी वो पहुंचे हैं। उनका कहना है चिराग पासवान जी का कि अम्बेडकर करने से जो है ये विवाद नहीं बल्कि संसद में जो है बेफिजूल का समय बर्बाद किया जा रहा है। गरीब गुरबे का जो है आवाज बनना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, जो विपक्ष नहीं कर रही है। बाबा साहब की बदौलत वो अभी पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, ऐसे नहीं पहुंचे, ऐसे वो क्या ऐसे पहुंच जाते वो। अभी जाके वहाँ हम लोग इस बार 25 में उनको बता देंगे क्या होता है कि दलित समाज का एकता क्या होता है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान से आप लोग जी नाखुश है। एकदम बिल्कुल नाखुश है। अच्छा, अभी कोई भी मेरे समाज का जो इतना गए हैं दौड़ के यहाँ से जीत के गए हैं, कोई चुप्पी ना दे हुए अभी तक कुछ। हम लोग जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे जब तक सड़क पे ही उतरेंगे। दिल्ली भी गए हैं, अभी हम यहाँ डगबंगला चौराहा में भी उनका पुतला जलाए हैं और आगे भी करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।